अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़ में मेज़बान अब्दुल गफ्फार। पाकिस्तान सुपर लीग 11 अप्रैल से शुरू हो रही है, उस पर तो आज प्रोग्राम के में बात करेंगे। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट टीम दौरे न्यूजीलैंड से मतलब जिस तरह की शिकस्तें हुई हैं, मायूसियाँ मजीद बढ़ गई हैं। क्या वजह है? इससे पहले भी हम मुख्तलिफ प्रोग्राम में मुख्तलिफ गेस्ट से बात करते हैं, हर एक का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। लेकिन आज जो शख्सियत मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं, जो मेहमान मौजूद हैं, आई थिंक पाकिस्तान के सबसे मोस्ट सीनियर नहीं बल्कि दुनिया के मोस्ट सीनियर इस वक्त जो है वो क्रिकेट जर्नलिस्ट हैं। और इनकी 450 प्लस टेस्ट मैचेस हैं, वर्ल्ड कप इन्होंने सारे कवर किए, कमेंट्री की हुई है। और सबसे बड़ी बात जो मुझे इनकी कभी कभी कहते हैं ना, रश तो वर्ड गलत होगा, लेकिन ये इनके लिए बड़े एजाज़ की बात है और हमारे लिए भी कि जब पाकिस्तान 92 का वर्ल्ड कप जीता तो रोज़नामा डॉन में जो बाय लाइन फ्रंट पेज पे छपी थी पाकिस्तान के वर्ल्ड कप जीतने की, वो कोई किसी और की नहीं बल्कि कमर अहमद साहब की थी, जो मेरे साथ इस वक्त कराची स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया कमर भाई, अस्सलाम वालेकुम। सर, बड़ा अच्छा दौर मैंने याद दिला दिया जब वर्ल्ड कप जीते थे, और बहुत पुरानी बात हो गई। बिल्कुल, लेकिन सर क्या कूदे में दरिया को बंद करें। लेकिन मैंने माजिद साहब से बात की, बिरजा इकबाल भाई साहब से बात की, डॉक्टर नुमान साहब मेरे शो में आए, सभी परेशान हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट को हो क्या गया है। तो कमर भाई, इससे पहले भी हमारे मसले मसाइल रहे हैं, लेकिन अब जो इतने खुलकर सामने आ गए हैं, ऐसे लगता है जैसे हम बहुत पीछे रह गए बाकी दुनिया से। खुद तो चले परफॉर्मेंस ठीक नहीं है, बट दुनिया भी बहुत आगे निकल गई है। क्या मैं सही कह रहा हूँ? देखिए, अब तो हालात ऐसे हो गए हैं कि मेरी जो आज की खबर है जी उसमें यह है कि जो हाई प्रोफाइल टीमें दुनिया की इस वक्त है, जैसे ऑस्ट्रेलिया है, इंडिया है और ये न्यूजीलैंड है, जी ये पाकिस्तान से खेलने से इनकार करेंगी, इसलिए कि इनको फाइनेंशियल लॉस होगा और सैटेलाइट राइट्स के पैसे का, स्पॉन्सर्स का, एडवर्टाइजर्स का। तो ये इस कैटेगरी में आ गए हैं इस वक्त के अब बड़ा अफसोस होता है वो दिन याद करके जबकि पाकिस्तान की टीम टॉप पे हुआ करती थी, हर खिलाड़ी का नाम लोग जाना करते थे। अब लोग खिलाड़ियों का नाम यूँ भी नहीं जानते। आप बिलीव करें कि बड़ी शर्मनाक हद तक सिचुएशन वो यूँ है कि 33 लोग जो है जी डेब्यू कर चुके हैं पिछले 14 महीने में। 33 पीपल डेब्यू फॉर पाकिस्तान। तो 24 सिलेक्टर भी तो हैं। तो वो सिलेक्टर को छोड़ दे, वो तो आते जाते रहते हैं और वही ओल्ड फेसेस हैं जिनको देख देख कर हम लोग तंग आ चुके हैं और नाकामयाबी का सबब है। खुदा के वास्ते इन लोगों से जान छोड़ा है। ये मैं कह रहा हूँ, कभी इस तरह की मैं बात कभी कर। बिल्कुल सर, आप तो बड़े नपे तुले अल्फाज में बड़े ऑप्टिमिस्टिक होकर बातें करते हैं। मैं दुनिया में जिस पाकिस्तान टीम के साथ, चाहे अच्छी हो बुरी हो, टीम के साथ ट्रैवल करता था, बिल्कुल आई यूज टू मेक श्योर कि पाकिस्तान के खिलाड़ी एक तो परफॉर्म करते हैं कि उनकी कोई बदनामी ना हो, और दूसरी ये कि हर टूर पे किसी न किसी कंट्रोवर्सी में इन्वॉल्व हो जाते हैं। ठीक है। तो मेरा एज ए सहाफ़ी पाकिस्तानी और इंटरनेशनल सहाफ़ी, मेरा एक मकसद ये भी होता था जी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा इनको प्रोटेक्ट करूँ एज ए जर्नलिस्ट। ठीक है। इनकी कहानियाँ तो दुनिया को मैं बता दूँ कि इनके कारनामे क्या कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ मैं इनको ज़्यादा बेइज्जत दुनिया में ना होने दूँ, ना पाकिस्तान, ना हमारे मुल्क को। ठीक है। लेकिन अब इतनी शर्मनाक सिचुएशन आ गई है कि मुझे लोगों को जवाब देते हुए शर्मिंदगी होती है। लोग मुझे कहते हैं, कमर भाई आप हमारे क्रिकेट फलां ग्रुप में शामिल हो जाएं। आप यकीन माने कि सुबह से शाम तक तकरीबन 3-4 लोग मुझे ग्रुप में शामिल करने की कोशिश करते हैं, और मैं उनसे कहता हूँ, देखिए जी, मुझे शर्मिंदगी इसलिए होगी, मैं एक इंटरनेशनल सहाफ़ी हूँ, आप लोग फ़ैन हैं, तो मैं आपसे आर्गूमेंट नहीं कर पाऊंगा। तो बेहतर ये है कि आप मुझे ग्रुप में शामिल न करें। सही। लेकिन मैं आपको ये ज़रूर कहता हूँ कि मैं बहुत ही एम्बैरेस्ड फील करता हूँ। सही। पाकिस्तान के कप्तान की आप हालात देख लें, यानी मोहम्मद रिजवान को इतना अच्छा खिलाड़ी है, वो देख के शर्म आती है जिस तरह से वो बातें करता है, आके इंटरव्यू देता है। अच्छा, जो आपने बड़ा सही जिक्र किया, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमें जब T20 टीम से ड्रॉप किया, मुझे बाबर को, हमें किसी ने पूछा नहीं। उन्होंने अपनी बिल्कुल दिल की बात कह दी। उन्होंने यहाँ तक भी इशारा दे दिया कि जो कुछ हो रहा है वो हमारी मर्जी से नहीं हो रहा। ये क्या इंडिकेट करता है? मोहम्मद रिजवान तो चले एक फेस थे ना, बट उन्होंने कहानी तो पस मंजर की बयान की। ये क्या इंडिकेट करता है, क्या कुछ हो रहा है क्रिकेट बोर्ड में? और देखिए, अगर कप्तान आकर इंटरनेशनल लोग को ये कह दे कि जो कुछ हो रहा है हमारी मर्जी से नहीं हो रहा है, दैट इज ए स्लर ऑन द फेस ऑफ PCB पाकिस्तान क्रिकेट। यस, गेट रिड ऑफ दिस मैन। ये आपको और भी बदनाम कर देगा। उल्टे सीधे सवालात कुछ कर रहा है एंकर इससे या इंटरव्यू करने वाला, और उल्टे सीधे अंग्रेज़ी में हाँक रहा है। भाई, आपको अंग्रेज़ी नहीं आती, आप उर्दू में, पश्तो में बात करो। आजकल की ट्रांसलेटर ले लें, बहुत आराम से होता है ये कि जब शाहिद अफरीदी और सकलैन मुश्ताक पहली दफ़ा ऑस्ट्रेलिया गए और इनका इंटरव्यू करने वाले थे चैनल 9 कैमरामैन, तो मैनेजर इंतखाब वाले ने कहा, कमर भाई अंग्रेज़ी नहीं बोल सकते, आप इनके इंटरप्रेटर बन जाए कैमरे के सामने। ठीक है। तो मैं सकलैन और शाहिद अफरीदी
को उर्दू में सवाल, जो अंग्रेजी में गोरा सवाल करता था, जी, जी। मैं उनको उर्दू में सवाल करता था और फिर गोरे को अंग्रेजी में जवाब देता था। ओके। और सबसे बड़ी हंसने वाली बात यह है कि मैं सवाल कर रहा हूँ और वो लाइव शो में हमारा खिलाड़ी कह रहा है, अरे ये मत बताइए इसको। अच्छा। चलें, ये तो आपने बात की। कमर भाई, अगर 2021-22 देखें, हमने T20 वर्ल्ड कप का फाइनल खेला ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड से बड़ा क्लोज मैच हारे हम, फिर हम सेमीफाइनल से पहले ऑस्ट्रेलिया में खेले थे। एक ऐसी टीम जो पिछले 3-4 साल तक कम से कम जेल थी, लगता था बाबर आजम चाहे अभी तो टाइटल नहीं जीते थे, या वो उनको लोग विराट कोहली जो कंपैरिजन करते हैं गलत है, हर प्लेयर की एक अपनी शनाख्त होती है। बट कमर भाई, हुआ क्या? कुछ लोग ये कहते हैं, जैसे मैंने बहुत सारे साबिक कप्तानों, राशिद लतीफ़ को सुना, इससे 2-3 और को भी, वो कहते हैं जी इस टीम की जो यूनिटी थी ना, वो 90s वाला हाल हो गया। एक कप्तान, दूसरा कप्तान यानी शाहीन, बाबर, रिजवान, सलमान अली आगा, वही हमने सब कुछ कर दिया है। क्योंकि 3-4 साल पहले तो कमर भाई हम वर्ल्ड कप का फाइनल खेले हुए थे। देखिए, मैं 1950 से, चूँकि मैं खुद खिलाड़ी था, जी। फर्स्ट क्लास क्रिकेट मैं सिंध और हैदराबाद सिकाजो ट्रॉफी, अयूब ट्रॉफी में खेलता था। 50 से लेके अब तक पाकिस्तान में हमेशा टीमों के अंदर लड़ाइयाँ आपस में, जी हाँ, और पार्टीबाजी, ग्रुपबाजी हमेशा से रही है। पॉलिटिक्स, ये मेरे लिए कोई नई बात ही नहीं है। आजकल के जो नए साफ़ी हैं और बच्चे हैं, उनके लिए शायद हो सकती है। बिल्कुल सही बात है। लेकिन मैं दूर से ताड़ के ये बता सकता हूँ कि इन लोगों में यूनिटी और इत्तेहाद नहीं है। कमर भाई, इस वक्त क्या सूरत हाल देखते हैं आप, जो ये टीम का शरारा बिखरा हुआ दिखाई देता है? मैं समझता हूँ कि बिल्कुल डिसजॉइंटेड टीम है, बिल्कुल इसमें डिसिप्लिन भी नहीं है और यूनिटी भी नहीं है। अब आप देखें, एक हादसा भी हुआ ना खुशदिल शाह, जी, बिल्कुल, ये नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। वो यूँ क्या, आप देखिए तमाशाई जो होता है दुनिया में, किसी रंग भेद, किसी जात, किसी मसलक का, वो डिसअपॉइंट होता है, खुश होता है हारने जीतने पे, अपने एक्सप्रेसिव होता है। फिर उस पर बहुत से होते हैं, जैसे अफगानी जो शारजा में लड़ लिया पाकिस्तानी फैन से, बर्मिंघम में भी हुआ था, तो एक वो भी फैक्टर है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई खिलाड़ी जाकर फैंस पे खड़ा होकर और तमाशाइयों से लड़े। आप तमाशाइयों से नहीं लड़ सकते। बिल्कुल, ये इसमें मैनेजमेंट, पाकिस्तान की टीम का जो मैनेजर है उसका कसूर है। उसका एक्सप्लेनेशन होना चाहिए कि उसने कैसे इजाज़त दी खुशदिल शाह को कि जाके वो फैंस पर तमाशाइयों से, अगर तमाशे से उसको माँ बहन की गालियाँ भी दे रहे हैं, तो जाके उनसे मुठभेड़ करे। हो कन्फर्म नहीं कर सकते। कोई भी बहुत ही सीरियस हादसा भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है ऐसे वक्त में। बिल्कुल। अब तो मैं तो बड़ा हैरान और परेशान हूँ। सही। देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अब मैं समझता हूँ कि जिस तरह से ये बोर्ड चलाया जा रहा है, मैं कभी बोर्ड की बुराई नहीं करता, बिल्कुल नहीं करता, और न मैं करना चाहता हूँ कि आई एम वेरी प्राउड कि हमारे पाकिस्तान का क्रिकेट बोर्ड है। बिल्कुल, लेकिन ये सही डगर और सही ट्रैक पे नहीं है। ठीक, ये अजीब अजीब काउ बॉयज़ को अपने चारों तरफ फैलाए हुए हैं, और पता नहीं क्या क्या किस किस्म के एडवाइस ये लोग पाकिस्तान के चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड को जी और दूसरे लोगों को ये देते हैं। और न उन बेचारों ने कभी कभी इंटरनेशनल सतह पे क्रिकेट देखा हुआ है, तो अनफॉर्चुनेटली उनके जाल में, इन एडवाइजरों के जाल में ये फंस जाते हैं। ठीक है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चाहिए कि इन जैसे एडवाइजरों को एक ज़ोर से धक्का देके अपने चारों तरफ से अलग कर दें, और वही फेसेस जो बार बार आते हैं जी, कोचेस की सूरत में, जी, और मालिशियों की सूरत में, और कभी कभी बुकीज़ की सूरत में प्लेयर्स के एजेंट का वो धार बिल्कुल कि ये प्लेयर्स के एजेंट है। असल में प्लेयर्स के एजेंट नहीं होते, ये सट्टेबाजों के एजेंट होते हैं। चले, ये तो समझ लेना चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। और मेरी रिकमेंडेशन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बहुत ही सिंसियर है, मैं बहुत सिंसियर हूँ अपनी क्रिकेट से और पाकिस्तान के, जी बिल्कुल, कि परफॉर्मेंस रिलेटेड लोग कहते हैं इनको पैसे मिले। मैं नहीं चाहता हूँ कि ऐसा हो। मैं ये चाहता हूँ कि अगर खिलाड़ी परफॉर्म नहीं कर रहा हो, जैसे बाबर आजम इतना बड़ा खिलाड़ी कि पिछले 30-40 इनिंग में कंप्लीट फेल्यूर है, जब बहुत बड़ा खिलाड़ी हो और इस तरह से फेल हो रहा हो, जिसका मतलब है कंप्लीट फ्लॉप। इसके अलावा पूरी पाकिस्तान की टीम फ्लॉप है। बिल्कुल, कभी कोई स्कोर करता है, कोई विकेट लेता है 2, कभी 4, कभी वो 10 रन बनाता है, कभी वो 40 रन बनाता है। भाई जी, आप पैसे तो दे रहे हैं, इनकी कैटेगरी जो है ABC या जो भी कैटेगरी कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्मेंस भी होने चाहिए, उसको डिमोट कर दें आप। चलें, मुझे पुराना सब कमर भाई ब्रेक लेना है, न्यूज़ ब्रेक से जब वापस आएंगे तो फिर मजीद बात करते हैं इस टीम को शरादा बिखरा या इसको बिखारा गया, या फिर अगर हम बात करते हैं कि वो जो जैसे गिलिस्पी जाके बयान दे रहे हैं, एम्बेरसमेंट एक दफ़ा हुई, दूसरी मरतबा क्या गलत कह रहे हैं, वो उसको डिस्कस करेंगे शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद।
प्रोग्राम में खुशामदीद और उस्ताद साथ हो तो फिर फ़ायदा होता है। दरिया को कूदे में बंद करना था, मैंने माजरत करता हूँ कि कूदे को दरिया में बंद करने की बात की, लेकिन इट्स हैपेंड समटाइम्स, सो अपॉलॉजीज फॉर दैट। कमर भाई, जो हम बात कर रहे थे क्रिकेट के हवाले से, मैं थोड़ा सा आपसे ना स्पर्ट में जाऊँगा जो लोगों के जेब में उठते हुए सवाल आते हैं। एक तो ये है कि अगर चलें बाबर आजम पिछले 1-1.5 साल से रन नहीं कर रहे, लेकिन ये टीम यूनाइटेड थी 2021-22 में, फिर हमने 2023 के बाद तीनों फॉर्मेट्स को कप्तानी छोड़ दी, वही सरफराज वाली स्टोरी दोबारा रिपीट हुई। क्या इस चीज़ ने भी डैमेज किया? टीम चाहे बहुत वर्ल्ड क्लास ना हो, लेकिन यूनाइटेड हो तो लड़ती है, कुछ मैचेस जीत लेती है। क्या ये भी एक वजह हो सकती है सर आपके ख्याल में? देखिए, बाबर बहुत अच्छा बैट्समैन है और ही डेवलप्ड इनटू अ वेरी फाइन बैट्समैन, लेकिन बात दरअसल ये है कि इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप विवियन रिचर्ड्स हैं और आप 30 इनिंग में स्कोर नहीं कर रहे हैं तो मैं आपको विवियन रिचर्ड्स की तरह खिलाता रहूँ। ठीक है, ही इज गॉट टू गो और जाके स्कोर करे डोमेस्टिक क्रिकेट में, अपने आप को दोबारा इस काबिल बनाए कि लोग उसको कहें अरे यार बाबर आजम फिर आ रहा है। अब ये जो है ना कि ये विराट कोहली और बाबर आजम कोई मुकाबला ही नहीं है भाई। बिल्कुल, कहाँ विराट कोहली, ये तो गलत करते हैं ये लोग बिल्कुल। देखिए बाबर के आखिरी 5 मैचों में 4-50 हैं, टेस्ट की परफॉर्मेंस उनकी और पिछले ठीक नहीं है, और पिछले 30-35 इनिंग उसमें भी कम है। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं, उनके अपने स्टैंडर्ड के लिहाज से बहुत कम। अगर इस दुनिया के किसी और टीम में होते तो ये बाहर बैठे हुए होते, बेंच पे 12 मैन को पानी पिला रहे होते। अनफॉर्चुनेटली मुझे ये कहना हमने T20 से बाहर तो कर दिया, टेस्ट से भी ड्रॉप कर दिया। तो अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बहुत ही सीरियसली अगर ज़रा भी सूझबूझ और अपनी रेपुटेशन को दुनिया में इंटरनेशनली कायम रखना है तो बहुत ही सीरियस इक़दाम उठाने होंगे। ये जितने पुराने जो फेसेस आप देख रहे हैं बार बार उन्हीं को ला के आप खड़ा कर देते हैं मैदान में कि ये कोच है, ये बॉलिंग कोच है, ये बैटिंग कोच है, इन सबको बाहर करते हैं। सर मोहम्मद हफीज़ साहब ने एक बात की, उसके ऊपर बड़ा शोर मचा। उन्होंने कहा कि 90s के जो क्रिकेटर्स हैं जो बहुत वर्ल्ड क्लास हैं, आप तो सबको जानते हैं, आप सबको बहुत करीब से देखा, आपने कवर किया, वो कहते हैं जी इन्होंने अपने पोटेंशियल के मुताबिक 92 का वर्ल्ड कप जो जीता तो उस वक्त कप्तान इमरान खान साहब थे, उसके बाद फिर हम जीते ही नहीं। 99 का फाइनल जरूर आ रहा है। उन्होंने कहा इनकी भी अचीवमेंट कोई बहुत ज़्यादा नहीं है ICC लेवल पर, गो कि ये बहुत बड़े खिलाड़ी हैं। उन्होंने ये कहते हुए ये भी कहा कि मैं सबका एहतराम करता हूं, लेकिन इन्होंने भी कुछ ज़्यादा जीता नहीं, बल्कि हम जो 2009 और 17 में जो मैं, सरफराज, शेब मलिक वाली टीम थी, शाहिद आफरीदी, हमने ज़्यादा मतलब उस दौर में ट्रॉफी जीती, यानी कि 2009-17 यानी तकरीबन आप समझ लीजिए कि स्पैन ऑफ अगर आप देखें तो 10 साल के अंदर में 2 ICC इवेंट जीते। आपकी क्या राय है हफीज़ के बयान पर? देखिए बात दरअसल ये है कि छोटा मुँह बड़ी बात। मैं ये कहूँगा, बहुत सिंपल सी बात है कि आपने उस एरा के खिलाड़ियों का करिश्मा देखा ही नहीं है, आप तो पैदा भी नहीं हुए थे भाई। वही तो इंस्पायर्ड हैं सारे। तो नहीं, इंस्पायर्ड नहीं, अगर साहब तो उन्हीं को देख के बड़े हुए। अगर इंस्पायर्ड होते तो उन जैसे खिलाड़ी भी बन जाते, उनको एमुलेट करके एज ए रोल मॉडल। अनफॉर्चुनेटली मैं तो 50 से सारे पाकिस्तान के हर खिलाड़ी को मैंने देखा। बेस्ट एरा 90 था हमारा। देखिए ये मोहम्मद हफीज़ के एरा के जो लोग हैं ये एवरेज खिलाड़ी है, अबव एवरेज नहीं, इनमें से कोई भी अबव एवरेज नहीं है मेरी नज़र में, क्योंकि मैंने दुनिया के हर खिलाड़ी को देखा हुआ है 50 से लेके अब तक, और दुनिया की हर टीम के साथ मैं ट्रैवल। वो कहते हैं ट्रॉफी एक जीती इन्होंने। तो ठीक है भाई, देखें बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो आप बैड लक होती है, जैसे 99 वाला हुआ, जैसे न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम है। बिल्कुल, साउथ अफ्रीका हमेशा बदकिस्मत रही है और एंड मौके पे आकर। भी साउथ अफ्रीका में कोई क्यों नहीं कहता कि हमारे लड़के जी, हमारे यहाँ क्या शुरू हो गया है, क्रिकेट फर्टर्निटी आपस में लड़ने शुरू हो गई है। नहीं, हमारे यहाँ चूंकि इन फाइटिंग बहुत हमेशा से रही है, जो कि मैं हाईलाइट कभी। किसका कसूर है? ब्रिंगिंग का, सोसाइटी का, माहौल का? ये माहौल का बहुत बड़ा असर होता है और आपस में लड़ रहे हैं, और इन्वायरमेंट जो आपके चारों तरफ है, और फिर आपका जो सिस्टम है, जो सिस्टम ही नहीं है। ठीक है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में कोई सिस्टम नहीं है। बिल्कुल ठीक, कि लोग बैक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिस्टम की बात सुन लें आप। जी, लोग बैक डोर से आते हैं, फ्रंट डोर से निकाल दिए जाते हैं। आप मुझे एक और ब्रेक पे जाना है कमर भाई, लेकिन आपने बात की ना सिस्टम पाकिस्तान क्रिकेट में नहीं है, मुझे तो खैर बहुत कमी कहीं और भी दिखाई दे रहा है। पूरा में ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से वापस आकर मैं जरा फॉरेन कोचेस के हवाले से जो जैसन गिलिस्पी क्या बनाते हैं, कमर भाई से जरूर उस पर बात करूंगा इस शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। तो जनाब अब बात कुछ करते हैं सोल्यूशन के हवाले से। मसला सिर्फ ये नहीं है कि मसले को ही डिस्कस किया जाए, उसका हल भी। कमर भाई आपने इतनी ज़िंदगी माशाल्लाह पाकिस्तान क्रिकेट इंटरनेशनल क्रिकेट कवर किया, बेसिक चीज़ें जैसे कि हमारी सिलेक्शन हो गई एशिया कप के लिए, आपको सब पता है, आप भी देखते रहते हैं सब लोग कि स्पिनर कम थे, न्यूजीलैंड गए तो स्पिनर ज़्यादा रख लिए, ऑलराउंडर है नहीं, आमिर जमाल ने परफॉर्म किया, अचानक से वो गायब हो गया है। फिर हमारे
कभी एक कोच दूसरा कोच, जैसे गिलिस्पी के बयानात हमारे लिए एम्बेरसमेंट के लिए काफ़ी हैं। कमर भाई, बेसिक कैसे ठीक करनी है, जो आपको इस वक्त मोटी मोटी अगर कुछ बातें याद आ रही हैं कि ये चीज़ें तो कम से कम पहले ठीक कर लें, उसके बाद तो चले खिलाड़ी एक दिन जीतता है एक दिन हारता है, वो तो और बात है ना। बेसिक क्या ठीक करनी है अभी हमने? देखिए, जब आपको बचपन से तरबियत वैसी नहीं हो जैसे कैसे मुल्क में होती है, जहाँ कायदे क़वानीन की इज़्ज़त और रिस्पेक्ट होती है, और जहाँ कोई चीज़ किसी चीज़ कोई सिस्टम प्लेस में नहीं हो, तो वहाँ पर इसी किस्म के आपको हालात और इन्वायरमेंट सर्कमस्टांस। क्रिकेट बोर्ड में क्या देख रहे हैं अभी आप? क्रिकेट बोर्ड बहुत ही सिंपल, इट्स एन अनइलेक्टेड बॉडी। क्रिकेट बोर्ड दुनिया में इलेक्टेड बॉडीज़ होती हैं। जी जी। जब आप इलेक्शन ही नहीं कराएंगे, जब आप 78 साल पाकिस्तान को बने हुए हो गए हैं, आपको ये नहीं पता कि कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन क्रिकेट खेलेगी या प्रोविंशियल खेलेगी या डिस्ट्रिक्ट वाले खेलेंगे। और जब भी कोई हर 5 महीने बाद जब क्रिकेट बोर्ड चेंज होता है, चेयरमैन चेंज होता है, ज़का अशरफ आ गए, सेठी आ गए, मोहसिन नकवी आ गए और फलाह आ गए, तो कोई तसलसल तो है नहीं। जो आया, ये डोमेस्टिक क्रिकेट अच्छी नहीं है, इसको अब इसको सही करना है। यानी 78 साल से रट यही है, ठीक है। और आके अच्छी खासी पाकिस्तान की टीम दुनिया की टॉप टीमों में शुमार होने लगा था एक ज़माने में, कि वर्ल्ड कप भी जीत गए बिल्कुल मेलबर्न में, बिल्कुल, और भी बहुत सारे एजाज़ हासिल किए। और उसके बाद से इन्होंने जनाब एक साहब आए और प्राइम मिनिस्टर बन गए इस मुल्क के, और जिनको शुरू से बुग़्ज़ था इस मुल्क के कमर्शियल क्रिकेट से, इसलिए कि उनको एक कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन ने अपने बैंक में जॉब ली दी थी। वो बुग़्ज़ दिल में बैठे हुए और ये मुल्क के सरबराह बन गए और कमर्शियल टीम भाई चले, उनको अब तो गए हुए काफ़ी अरसा भी हो गया, लेकिन अब मोहसिन नकवी साहब बड़े पावरफुल एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे भी जाने जाते हैं। फिर कब उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी भी अच्छी करा ली, हमने देखा कि ग्राउंड भी रेनोवेट हो गए। पर टीम कब रेनोवेट होगी? टीम रेनोवेट करने का, रेनोवेट या रीबिल्ड कह लें उसको, टीम रीबिल्ड उस वक्त होती है जब प्रॉपर फेयर सिलेक्शन हो। ठीक है, ये नहीं कि ये चचा भतीजा और ये, अब जैसे अभी देखें, मैं छोटी सी मिसाल दे रहा हूँ आपको मैं, कि सकलैन मुश्ताक फिर बन के आ गए सिलेक्शन या चेयरमैन या जो भी कहें, अभी नहीं या है, कोच, अभी नहीं है वो, जो भी बन के वो आए। जी पहले आए थे, अभी दामाद को लगा दिया न्यूजीलैंड के टूर पे, शादाब खान को कोई परफॉर्मेंस अभी उनके बहुधा नहीं आने लगे थे, सुना है, फिर आते आते रह गए, अभी आ भी सकते हैं। हाँ, वो कहाँ से, शादाब खान को कैसे आपने सेलेक्ट कर लिया भाई टूर पे ले जाने के लिए, जब वो 1-1.5 साल से वो किसी लाइमलाइट में नहीं है, किसी चीज़ में नहीं है, ना एक विकेट लिया है, और उसका परफॉर्मेंस आपने न्यूजीलैंड के। तो लोग कहते हैं सुफियान मुकीम जिसने बॉलिंग की, कितनी अच्छी बॉलिंग कर रहा है, मेहनत करके गया है डोमेस्टिक सिस्टम में, वो चैंपियंस ट्रॉफी में सिलेक्ट नहीं हुआ। आपके सवाल का जवाब सिर्फ ये है, फेयर माइंडेड सिलेक्शन हो, फेयर माइंडेड सेलेक्टर हो। मौजूदा सिलेक्शन कमेटी ठीक है सर, आकिब जावेद, अलीम डार, अजहर अली, असद शफीक। आप इससे अंदाज़ा लगा ले इनके नाम सुन करके ये सिलेक्टर्स कैसे होंगे। आप जस्ट आप बताएं ना जरा, कि एक स्टैटिस्टिशियन जिसका क्रिकेट से कभी ताल्लुक ना रहा हो, ना वो क्रिकेट खेला हो, और वो पाकिस्तान का सिलेक्टर है, आप समझ रहे हैं। सर मैंने पहले भी 2 लोगों से सवाल किया था, आप बहुत सीनियर हैं, ये कौन सा डेटा है जिसके अंदर ये नहीं आया कि पाकिस्तान और यूएई की विकेटों पे 2 स्पिनर कम से कम होने चाहिए? ये कैसा डेटा है? बहुत अच्छा आपका सवाल है, इसका जवाब मैं आपको देता हूँ। जी। जब भी आप क्रिकेट के नाबलद लोगों से और नाअहल लोगों से जो क्रिकेट के सिर्फ शौकीन और फैन हैं, वो जब भी आपसे कहेंगे ब्रैडमैन का एवरेज 99.94 था, ठीक है भाई, दुनिया में सबसे बड़ा टेस्ट एवरेज किसी इंसान का 112 है टेस्ट एवरेज, तो उसको आप ब्रैडमैन से मुकाबला करेंगे? इसलिए कि वो तो बंदा जो इसका टेस्ट एवरेज 112 वो एक टेस्ट खेला है। ठीक है। दूसरे जो स्टैटिस्टिक्स होती हैं, आज़ाद व शुमार दुनिया की स्कोर कार्ड, उसमें यह कि कमर अहमद ने या विव रिचर्ड्स ने ये 200 रन बनाए, उसका एवरेज 52 है, और ये इतनी सेंचुरी मारी। स्टैटिस्टिक्स ये नहीं बताता कि विव रिचर्ड्स को कितने दफ़े ड्रॉप किया फील्डिंग में बैट्समैन को, बिल्कुल, अंपायर ने कितनी दफ़ा उसको नॉट आउट दिया, ये आज़ाद व शुमार आपको नहीं बताएंगे। ओपोनेंट की बॉलिंग स्ट्रेंथ कैसी थी, ओपनिंग की पिच कैसी थी, कंडीशन कैसी थी, मैच की, ये स्टैटिस्टिक्स नहीं बताते हैं। बिल्कुल ठीक है। ये बताते हैं कि गफ्फार ने 22 टेस्ट खेले, इतनी इनिंग खेली है, बिल्कुल 2 सेंचुरी बनाई है, सिर्फ ये बताएगा। तो कभी स्टैटिस्टिक्स को बिलीव न करें। दुनिया में टेस्ट में सबसे ज़्यादा रन किसने बनाए हैं?
मेरे ख्याल में सचिन तेंदुलकर बिल्कुल सचिन तेंदुलकर बिल्कुल बनाए सेंचुरी ना। यूनिक है बिल्कुल। लेकिन सर विव रिचर्ड्स ने सिर्फ 8,000 कुछ रन बनाए। वो सबके फेवरेट है मेरी नज़र में दुनिया का सबसे बड़ा बैट्समैन विव रिचर्ड्स था। बिल्कुल तो ये कोई मवाजना नहीं है ना, बिल्कुल सही। ये कहाँ विव रिचर्ड्स की बैटिंग ठीक है। और कहाँ दूसरे लोग, वो वहाँ उस मुकाम पे है, लूजर है। खबर हालांकि भी अभी आकिब जावेद इंटरिम हेड कोच थे। हाँ। जैसन गिलिस्पी ने कहा कि उन्होंने अपने लिए मुहिम चलाई। जैसे ऑस्ट्रेलियन ऐसी कोई बात नहीं करते, बड़े नपे तुले लफ्ज बोलते हैं, अपने प्रोफेशन का ख्याल रखते हैं। बट उन्होंने फिर कहा कि मेरा इतना बुरा एक्सपीरियंस हुआ कि मेरा कोचिंग से दिल खट्टा हो गया, मतलब मैं सोचने मजबूर हो गया मैं क्या कर रहा हूँ। आप गफ्फार, ये बयान वो क्यों दे रहे हैं? गफ्फार अगर आप बिल्कुल सही बयान दे रहा हो, इसलिए कि आप जितने भी फॉरेन कोचेस देखें जो इस मुल्क के अंदर अपॉइंट किए गए हैं, जेफ लॉसन, बॉब वुलमर, जी जेसन गिलिस्पी या अपना गैरी कर्स्टन, बॉब वुलमर तो या जितने भी लोग थे, इनको जब ज़ाती एक्सपीरियंस तजुर्बा इन पाकिस्तान के खिलाड़ियों की कॉन्स्पिरेसी एटीट्यूड से होता है, साजिशें और आपस में पार्टीबाजी जब वो देखते हैं, तो फिर आखिर में एक ऐसा वक्त आता है कि फिर आपसे रहा नहीं जाता बिल्कुल ठीक। और आप उगल देते हैं कि भाई इस टीम में क्या हो रहा है। वो जो देखते हैं वही बोल रहे हैं ना। जो वो अपनी तरफ से क्यों बोलेगा? बिल्कुल। ये गिलिस्पी ने जो कुछ भी कहा है, मैं समझता हूँ कि स्टेटमेंट ऑफ ट्रूथ है। ठीक, चलें मैं जो ब्रेक लेना है आखिरी पार्ट में आके हम इस बात पे भी डिस्कशन करेंगे कि आप कंसिस्टेंसी के नाम पर हम क्या इसी सेटअप को चलने दें, यानी कि जो सिलेक्शन कमेटी है, जो मैनेजमेंट है, और दूसरा फिर पाकिस्तान सुपर लीग शुरू हो रही है, जो कि आप उसमें ये ज़रूर है जो लोग कह रहे हैं ना, कम से कम ये टेंशन नहीं होगी कि हमने हारना है, क्योंकि इसमें हारने वाली टीम भी हमारी है, जीतने वाली भी टीम हमारी है। उसके ऊपर भी कुछ बात करेंगे शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। तो जनाब, पाकिस्तान सुपर लीग जिसका आगाज़ जो है 10वें एडिशन का 11 अप्रैल से हो रहा है, कैसे वक्त पर आई है जब इंटरनेशनल क्रिकेट में हमें बड़ी शिकस्तें हो रही हैं। तो कमर भाई शायद इससे बेहतर वक्त नहीं था कि ये ऐसी क्रिकेट देखने को मिल जाए जिसमें कम से कम दिल ना टूट रहे हो। जस्ट एक टीम जीत रही होगी हारी होगी, कम से कम अपनी टीम है, 12 फैन तो यहाँ पर भी हैं ना। कमर भाई, वर्ल्ड कप ज़्यादा दूर नहीं है, हमें श्रीलंका में मैचेस खेलने होंगे, भारत तो हम जाएंगे नहीं जब तक ICC के प्रेस रिलीज के मुताबिक। इस PSL में क्या फोकस कर लें हमारी सिलेक्शन कमेटी, क्रिकेट बोर्ड, चूँकि अब डेविड वार्नर, केन विलियमसन, मार्क चैपमैन, इसी तरह डैरल मिचेल, इस तरह के बड़े बड़े नाम भी आ रहे हैं। ये लड़के उनके साथ उठेंगे बैठेंगे, अच्छे कोचेज़ आ रहे हैं, शॉन टेट भी आ रहे हैं इसी तरह कोचिंग करने के लिए। क्या सीख सकते हैं सर इस PSL में हम कि इनमें से लड़के प्रोड्यूस करें, आगे उनको किस तरह चांसेस है? वर्ल्ड कप अब 6 महीने की दूरी पर है तकरीबन। देखिए, PSL को देखकर अगर आप ये अंदाज़ा लगाएं कि आप इससे पाकिस्तान की क्रिकेट टीम बना लेंगे, या ऑस्ट्रेलिया वाले वहाँ की लीग, या इंडिया वाले IPL की लीग देखकर ऊपर से इंडिया की क्रिकेट टीम बना लेंगे, ठीक है, टोटली गलत है। ठीक है। असल में परफॉर्मेंस देखिए, T20 क्रिकेट क्या है, 120 बॉलों का गेम है। ठीक है। इसमें आप एक बॉलर को 4 से ज़्यादा शायद 4 ओवर्स करने की इजाज़त बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल। तो इसमें आप एक बॉलर, फास्ट बॉलर का स्टेमिना, उसकी स्किल और उस क्या देखेंगे आप, क्या टैलेंट। ट्रू। ये हर बॉल पे आपने रन बनाना है, डॉट बॉल नहीं खेलना है। ठीक है, ठीक है ना। इट इज़ नॉट ए प्योर। लेकिन कमर भाई, T20 की हद तक हम कम से कम यहाँ से कुछ हासिल कर सकें। यहाँ से हो सकता है कि कोई T20 की हद तक एक दो टैलेंट शायद कोई इधर उधर से कहीं से निकला है। ये हर बॉल पे चौके छक्के मारने, हर बॉल पे हिट लगाने से टैलेंट नजर नहीं आता है। सर, जैसे कि कोयटा ग्लेडिएटर्स ने इस बार सऊद शकील, अभी शायद ऑफिशियली अनाउंस नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने तकरीबन फैसला कर लिया और उनके पोस्टर भी मुझे दिखाई दे रहे हैं, शहर में भी लगे हैं अब। तो ऐसे प्लेयर्स को कम से कम पाकिस्तान में मौका नहीं मिला, इंटरनेशनल में नहीं मिला, तो इस बार वो कप्तानी कर रहे हैं सरफराज की जगह। इस तरह के यंगस्टर अपने आप को प्रूव कर सकते हैं कि जी देखो मैं भी खेल सकता हूँ। शान मसूद इज़ वन ऑफ देम, जो कि मुल्तान सुल्तान से खेलते हैं, अब कराची किंग्स में सॉरी वो आ गए हैं। इस तरह के यंगस्टर्स को आप मौके भी दें और फिर उनको आगे इस्तेमाल भी करें ना। एक अपॉर्चुनिटी की विंडो ओपन है, ठीक है, उसके अंदर अगर कोई शख्स परफॉर्म कर रहा है, टेक नोटिस ऑफ दैट, ठीक है, और उसको अपॉर्चुनिटीज़ फर्दर प्रोवाइड करें। ये नहीं कि उसको आप कॉटन वूल में बंद करके और एक तरफ PSL ख़त्म होने के बाद भूल जाएं। अनलेस देयर इज फेयर माइंडेड सिलेक्शन, ठीक है, और खिलाड़ी का परफॉर्मेंस कंसिस्टेंट हो, पाकिस्तान की टीम में, और ये जो ग्रुप बंदी होती है जिसकी बार बार मैं खबरें पढ़ता रहता हूँ, जी हाँ, ये सब चीज़ें ख़त्म ना हो, उस वक्त तक पाकिस्तान क्रिकेट का परफॉर्मेंस कुछ इसी तरह का रहेगा। और जो तनकीद करने वाले लोग हैं वो हमेशा इसी किस्म की चीज़ें उड़ाते रहेंगे, अफवाहें उड़ाते रहेंगे, तनकीद का निशाना खिलाड़ियों को बनाते रहेंगे। सही। फर्स्ट ऑफ ऑल,
Pakistan Cricket Board and its management got to put its house in order. बिल्कुल ठीक, पुट योर हाउस इन द ऑर्डर बहुत ज़रूरी है। जैसे मैंने कहा ना, बेसिक फैसले ही हमारे ठीक नहीं हो रहे। सिलेक्शन कर रहे हैं हम यूएई और पाकिस्तान के लिए, एक स्पिनर खिला रहे हैं। दुनिया की टीम में 3-3 4-4 स्पिनर आ रही है, न्यूजीलैंड में जाके हम 3 स्पिनर खिला रहे हैं। मेरे ख्याल में इससे ज़्यादा मैं और क्या एक्सप्लेन करूँ पाकिस्तान क्रिकेट के सिलेक्टर्स का जो इस वक्त परफॉर्मेंस या क्राइटेरिया है। बहुत बहुत शुक्रिया कमर साहब, आपके साथ बड़ी अच्छी गुफ्तगू रही। आपका एक्सपर्ट ओपिनियन ऑन पाकिस्तान क्रिकेट रीसेंट डाउनफॉल। ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ हमेशा के लिए अच्छी होती है, वो हमेशा के लिए ख़राब होती है। अच्छा वक्त भी आता है, बुरा भी आता है, बट अच्छे वक्त को बुरा भी बनने में कोई वजह होती है, और अगर बुरा है तो इसको अच्छा करने के लिए बहुत सारे स्टेप लेने होंगे। क्रिकेट बोर्ड को इसकी जानिब देखना चाहिए। मुझे और कमर भाई को आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।